वक्त रहते पति पत्नी को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। निशा सुबह से अपने काम में बहुत व्यस्त थी। बहुत थक कर अभी बैठी थी कि उतने में अविनाश आ गया। निशा के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी थोड़े से मैले हो गए थे। निशा को इस हाल में देखकर अविनाश उस पर गुस्सा होते हुए उसे डांटने लगा। अब तुम पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो, बहुत बदल चुकी हो। पहले जब मैं घर आता था तो तुम मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती थी। मेरे लिए सजना संवरना तो तुम भूल सी गई हो। सारा मूड ऑफ कर दिया। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन निशा ने किसी तरह से अपने घर का काम जल्दी से खत्म किया। फिर अविनाश के पसंद का खाना बनाया और उसके लिए सज संवर कर तैयार होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। घर के सारे सदस्य तो खाना खाकर सो चुके थे, मगर निशा ने अभी तक खाना नहीं खाया था और वह बड़ी बेसब्री से अविनाश की प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन अविनाश को ऑफिस से घर आने में बहुत देर हो गई थी। दरवाजे की घंटी बजी। निशा ने अपने आप को ठीक किया और दरवाजा खोला। अविनाश अंदर आते ही तुरंत अपने कमरे में चला गया। ना ही उसने निशा की ओर देखा और ना ही उससे कोई बात की। निशा उदास हो गई, लेकिन सोचने लगी शायद अविनाश को आज ऑफिस में बहुत काम होगा और वह अभी भी उसी काम के बारे में सोच रहा होगा, इसलिए उसने निशा की ओर नहीं देखा। अभी खाना खाने आएगा तो जरूर देखेगा। निशा की और उसके हाथ के बने खाने की प्रशंसा भी करेगा, क्योंकि आज निशा ने बड़े ही चाव से उसके लिए खाना बनाया था। यह सब सोचते हुए वह किचन में चली गई ताकि खाना गर्म कर सके। थोड़ी देर बाद सारा खाना लेकर टेबल पर सजा दिया और अविनाश का इंतजार करने लगी। मगर जब बहुत देर तक अविनाश नहीं आया तो निशा उसे देखने के लिए कमरे में चली गई। अविनाश तो सो चुका है। यह सब देखकर निशा को बहुत दुख हुआ। उसने सारा खाना समेट कर किचन में रख दिया और खुद भी बिना खाए कमरे में आ गई। बेड पर लेटते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अविनाश ने एक नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा और ना ही उसके हाथ का बना खाना खाया। हमेशा अविनाश उससे यही शिकायत करता है कि वह पहले की तरह नहीं रही, उसके लिए सज संवर कर नहीं रहती। मगर आज तो उसने बहुत ही चाव से अविनाश के लिए खाना बनाया था और अविनाश की प्रतीक्षा करते करते उसने भी कुछ नहीं खाया था। आज एक खास दिन था जिसे अविनाश भूल गया था। आज अविनाश की इस हरकत ने निशा के दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी। भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे ही ख्यालों में खो गई। आज उनकी शादी को 9 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए आज वह अपने और अपने पति के बीच के सारे मनमुटाव दूर करना चाहती थी। पहले पहले तो अविनाश निशा का खूब ख्याल रखता, उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज गिफ्ट ले आता, उसकी और उसके खाने की खूब प्रशंसा करता और उससे बहुत प्रेम करता था। मगर धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और अब तो हर छोटी छोटी बात पर दोनों झगड़ने लगते। वह दोनों जो पहले एक दूसरे की जान थे, आज एक दूसरे से अनजान जैसा व्यवहार करते और आज अविनाश की इस हरकत से निशा के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। इसलिए उसने यह सोच लिया था कि अब वह अविनाश से तब तक बात नहीं करेगी जब तक वह उससे माफ़ी नहीं मांग लेता। अगली सुबह हमेशा की तरह निशा ने अविनाश के लिए टिफ़िन तैयार किया और उसकी सारी ज़रूरत का सामान जैसे उसकी घड़ी, बटुआ, कपड़े सब कुछ निकाल कर बेड पर रख दिया ताकि अविनाश उसे किसी चीज़ के लिए बुलाए ना। लेकिन यह क्या, बेफिक्रे अविनाश ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि निशा उससे नाराज है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। निशा सुबह अविनाश के जागने से पहले ही जाग जाती और अविनाश के बुलाने से पहले ही उसकी सारी चीज़ें निकाल कर रख देती। आवाज़ देने से पहले ही उसके लिए नाश्ता और खाना लेकर आ जाती। रात में जब अविनाश सो जाता तब वह कमरे में जाती। एक दिन अविनाश यह सोचने लगा
कि कुछ दिनों से निशा का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है और वह कुछ दिनों से उससे बात भी नहीं कर रही है। रात को जब तक निशा कमरे में नहीं आई, अविनाश जगता रहा। जैसे ही निशा कमरे में आई, अविनाश उससे बहुत से प्रश्न पूछने लगा, लेकिन निशा ने उसके किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। जब अविनाश ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अविनाश को गुस्से में देखकर निशा के भी सब्र का बांध टूट गया। उसने भी अविनाश के गुस्से का जवाब गुस्से से देते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे शिकायत करते रहते हो, जरा जरा सी बात पर मुझसे झगड़ने लग जाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम सही हो और मैं गलत। क्या कभी तुमने मेरा हाल जानने की और मेरे दिल की बात समझने की कोशिश की है? नहीं। तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सच संवर कर नहीं रहती, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है? कुछ दिनों पहले शादी की सालगिरह पर मैंने तुम्हारे लिए बड़े चाव से खाना बनाया और सिर्फ तुम्हारे लिए सज संवर कर तुम्हारा इंतजार करती रही, मगर तुमने ना मेरी ओर देखा और ना ही खाना खाया और ना ही तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह याद रही। उस दिन तुम्हारे कारण मैंने भी खाना नहीं खाया और तुमसे नाराज होकर सो गई, मगर तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो यह सोचा भी नहीं कि कितने दिनों से मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। शायद मैं तुमसे खफा थी और ना ही तुमने मुझसे उस रात के लिए माफ़ी मांगी। इतना कहकर वह चादर तान कर सो गई। निशा की बात सुनकर अविनाश यह समझ तो गया था कि उससे गलती हुई है, लेकिन अहंकार में आकर वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहता था। अपनी गलती मानने के बजाय वह सफाई देते हुए कहने लगा, उस दिन हम सब ऑफिस में दोस्तों ने बाहर खाना खाने का प्लान बनाया था। मैं तुम्हें बताना भूल गया था और तुम जानती हो मैं सालगिरह जैसी बेफिजूल की चीज़ों को नहीं मानता, और वैसे भी उस दिन मैं बहुत थक चुका था। तुमसे बात करने की भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए जल्दी से कमरे में जाकर सो गया। इतनी सी बात पर तुम्हें नाराज होने की या मुझसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह भी चादर तान कर सो गया। निशा चादर के अंदर से उसकी सारी बातें सुनती जा रही थी। वह बहुत उदास हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन भी निशा ने अविनाश की सारी चीजें निकालकर बेड पर रख दी, मगर उससे कोई बात नहीं की। वहीं दूसरी ओर अविनाश यह बात समझ गया था कि उससे गलती तो हुई है, इसलिए शाम को आते समय वह निशा के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आएगा और उसे मना लेगा। ऑफिस का काम जल्दी खत्म कर वह घर के लिए निकल गया। दरवाजे की घंटी बजी और निशा ने दरवाजा खोला। देखा तो अविनाश के एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता और दूसरे हाथ में एक गिफ्ट था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने निशा से कहा, निशा मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम मुझसे रूठी हो तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुझसे रूठ गई हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह कहते हुए वह निशा को फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट देने लगा, मगर निशा इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। उसने गुस्से से फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट लिया और उसे टेबल पर पटक दिया। फिर कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस बार तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अभी वह कुछ कहने ही वाली थी, उतने में उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसका मोबाइल कमरे में था तो वह जाकर फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो, क्या आप मिस्टर अविनाश की पत्नी बोल रही हो? निशा कहती है, जी हाँ, आप कौन? सामने से जवाब आता है, जी मैं इंस्पेक्टर कमल बोल रहा हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ खतरनाक दुर्घटना घटी है। रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति के जेब से हमें एक बटुआ और फ़ोन मिला। बटुए में आई कार्ड है जिस पर अविनाश नाम लिखा है और फ़ोन में आपका नंबर माय स्वीट वाइफ नाम से सेव किया गया है। जब निशा यह सुनती है
तो उसका सर चकरा जाता है और वह धड़ाम से वहीं बैठ जाती है। फिर कहती है, इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे पति तो यहाँ। तभी सामने से इंस्पेक्टर कहती हैं, मैडम, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको अस्पताल आना पड़ेगा डेड बॉडी की पहचान करने के लिए। इतना कह इंस्पेक्टर फोन रख देते हैं। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर निशा कांपने लग जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। यह कैसे हो सकता है? अविनाश तो यहाँ घर में है। उन्होंने मुझे अभी गिफ्ट और गुलदस्ता दिया है। इंस्पेक्टर साहब को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे यकीन है वह डेड बॉडी अविनाश की नहीं हो सकती। क्या वह मेरा वहम था या फिर यह सच्चाई है? हे ईश्वर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरे अविनाश को मुझसे दूर नहीं करना। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। यह कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। अविनाश का बहुत सारा प्यार दुलार, और जब वह बीमार होती तो अविनाश का रात रात भर जागकर उसका ख्याल रखना, रूठना और रूठ जाने पर सरप्राइज गिफ्ट देकर मनाना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा और फिर सब भूलकर हंस पड़ना, और कभी कभी अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाकर अविनाश ने उसका सहयोग भी किया था। उसे सारी पिछली बातें याद आने लगती हैं। वैसे तो अविनाश उसे हमेशा प्यारे प्यारे सरप्राइज दिया करता था, लेकिन आज का यह सरप्राइज निशा की जान निकालने वाला ही था। किसी तरह गिरते संभलते वह हॉल की तरफ बढ़ी। वहां जाकर देखा तो ना ही वहां अविनाश था और ना ही उसका दिया हुआ तोहफा, ना ही फूलों का गुलदस्ता। यह सब देखकर निशा का सर चकराने लगता है। वह गिरने ही वाली थी कि अविनाश उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। निशा जब अविनाश को देखती है तो उत्सुकता में आकर जोर से गले लगा लेती है, ऐसे जैसे पता नहीं वह कितने सालों बाद अविनाश से मिली हो, और रोने लग जाती है। अविनाश उसे सांत्वना देता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निशा को अचानक हो क्या गया है। उसने निशा को कुर्सी पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। फिर उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो निशा उसे सारी बात बता देती है और उससे पूछती है, तुम्हारा बटुआ और फोन कहाँ है? अविनाश उसे बताता है कि आज ऑफिस में मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, तो घर आते हुए तुम्हें मनाने के लिए गुलदस्ता और तोहफा लेने बाजार गया। बाजार में बहुत भीड़ थी और वहाँ किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर मेरा फोन और बटुआ चुरा लिया, मगर मुझे उस चोर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अविनाश की बातें सुनने के बाद निशा ने अविनाश से माफी मांगते हुए कहा, अविनाश, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मैं बहुत ज्यादा रूठ गई थी। इंस्पेक्टर साहब की बातें सुनने के बाद तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं सचमुच आपको खो चुकी हूँ। तब इस बात का एहसास हुआ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अविनाश के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने कहा, निशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुमने मेरे लिए कितने प्यार से खाना बनाया था, मेरे लिए सच संवर कर मेरा इंतजार करती रही, और मैं पागल बाहर से खाना खाकर आ गया और तुम्हें बताया भी नहीं, ना ही तुम्हारी तरफ देखकर तुम्हारी तारीफ की। सबसे बड़ी बात, अपनी शादी की सालगिरह भूल गया। सचमुच तुम रूठी थी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। निशा, क्या तुमने मुझे माफ किया? निशा हंसते हुए कहने लगी, हाँ माय स्वीट हार्ट, मैंने आपको माफ कर दिया। फिर दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, आज तो अविनाश और निशा को एक दूसरे से माफ़ी मांगने का दूसरा मौका मिल गया, लेकिन सोचिए,
अगर सच में उस समय चोर की जगह अविनाश होता तो क्या निशा अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाती? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक दूसरे से रूठ के रहने से बेहतर है कि अहंकार को छोड़कर माफी मांगने में पहल करें। क्या पता जिंदगी हमें दूसरा मौका दे या ना दे। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ लेकर हम आते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।